पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, रामायणी 25। रामायणी 25 इस प्रकार है। 34 अक्षर का ई है विशेषा, सहस्त्रो नाम यही में देखा। भूली भटकी नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। खोज ही ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोज ही बहुभक्ति। खोज ही गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोज ही बहुभेवा। साखी। अब हम साखी पढ़ेंगे। जति सती सब खोज ही, मन ही न माने हारी। बड़ बड़ जीवन बाँची है, कही कबीर पुकारी। अब शब्द अर्थ जानेंगे। 34 अक्षर का मतलब है वाणी, शब्द भांडार। अजान का मतलब है अज्ञान। गण का मतलब है नागरिक। गंधर्व का मतलब है कलाकार। मुनि का मतलब है तपस्वी। देव का मतलब है सत्ताधीश। जति सती का मतलब है जानने वाले, सत्य की परख वाले। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों, मानव ने विविध भाषा लेखन कला का विकसित की है, जिसका उद्देश्य व्यवहार में बोलचाल और शिक्षा है। यह शब्द भांडार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता रहा, बढ़ता रहा, आम रोज़मर्रा की ज़रूरत से लेकर आज के नेट युग तक लाखों शब्द बने। पर इनकी विशेषता क्या है? आदमी भूले भटके नया जन्म लेता है तो उसे फिर से नए सिरे से क ख से शुरू करना होता है। फिर से नए शब्द, नए विचार, फिर से सत्य की खोज, फिर से ज्ञान अर्जन, फिर से निर्वाण के मार्ग पर चलना होता है। इस तरह इसलिए भाइयों, ये मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसे व्यर्थ ना जाने दे। केवल शब्द जाल में फंसकर ना रहो, उससे बाहर निकलो। उस चेतन राम को जानो जो हर घट घट में है, संसार के विस्तार में सर्वत्र है, और उसके बाहर निर्वाण की अवस्था में भी कबीर जैसे ही है। सुख की वो पर चरम सीमा है। साथियों, यही बात कबीर साहब हमें बताते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, उसे यूं ही जाने न दीजिए। जो कल करना है आज करे, और आज करना है अभी करे, क्योंकि ये मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये एक गुब्बारे की तरह है, कब फटेगा, कब मृत्यु आएगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए शील, सदाचार, भाईचारा, समता का जो अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म है, उसे पालन करिए, उसे पुनर्स्थापित करिए। साधु साधु साधु।